न्यूज़ 18 इंडिया बताते हैं कि इस मसले को लेकर विवाद क्यों छिड़ा हुआ। दरअसल ग़ज़वाए हिंद को लेकर पहली दफा नहीं, देवबंद से इस तरीके की आवाज बहुत पहले भी उठ चुकी है। लेकिन एक व्यक्ति के सवाल पूछने पे कि ग़ज़वाए हिंद है क्या, तो सीधे देवबंद की तरफ से क्या बताया जाता है, वो दारुल उलूम देवबंद जहां से देश भर के मदरसों का संचालन होता है, आप यूं कह सकते हैं कि हस्तक्षेप होता है और वहां से लाखों बच्चे पढ़कर निकलते हैं। उन बच्चों के दिमाग में क्या ये जहर भरने की कोशिश हो रही है? क्या ये ग़ज़वाए हिंद का सपना देखने वाले राजनीति करने का ये नया तरीका ढूंढ लिए हैं और मदरसे की आड़ में ये सब कुछ हो रहा है? ये सवाल बहुत वाजिब है और यही वजह है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए सहारनपुर के, जहां पे ये देवबंद है, सहारनपुर के डीएम और एसपी को तलब कर लिया गया, नोटिस भेज दिया गया और नोटिस भेजने के साथ साथ पूछा गया कि ये 3 दिन में आप एफआईआर, इस पे एक्शन जरूर लीजिए। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको यही बता रहे हैं। लेकिन ग़ज़वाए हिंद की चर्चा जब भी होती है तो एक ही जवाब मिलता है कि ये भारत विरोधी गतिविधि है, क्योंकि ग़ज़वाए हिंद शब्द का जब शाब्दिक अर्थ आप निकाल कर देखेंगे तो इसके मायने ही यही होते हैं कि हिंद पर जो इस्लामिक गतिविधियां करते हैं वो हिंद पर कब्जा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस्लामिक कंट्री बन जाए। इस तरीके से इसके मायने हैं। ग़ज़वाए हिंद को लेकर जो फतवा देवबंद की तरफ से जारी किया गया है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के एक के बाद एक कई लीडर सामने आ चुके हैं और वो इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो बड़ी बातें हुई है वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से। उन्होंने सीधे कहा है कि इस मामले को लेकर एफआईआर हर हाल में होनी चाहिए। 3 दिनों में उन्हें रिपोर्ट चाहिए कि 3 दिनों के भीतर ये बताया जाए कि इसको लेकर क्या एक्शन हुआ है। सवाल ये अहम है कि क्या देश भर के जितने मदरसे हैं उसमें इसी तरीके की बातें फैलाने की कोशिश होती है? क्या पढ़ाई के आड़ में ये सब कुछ हो रहा है? इस्लाम में ग़ज़वाए हिंद का मतलब क्या होता है, पहले वो समझिए। इस्लाम में ग़ज़वाए हिंद का अर्थ सामान्य तौर पर पहले काफिरों को जीतने के लिए किए गए युद्ध के लिए किया जाता था। युद्ध को ग़ज़वा भी कहा जाता है। काफिरों के खिलाफ जीते गए युद्ध में विजयी को गाजी कहा जाता है। और जब इस्लाम को भारतवर्ष में फैलाने की कोशिश की गई थी तब इसके लिए ग़ज़वाए हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये तब की बातें हैं जब मुगलों का शासन था। लेकिन आज की तारीख में जब ये भारतवर्ष संविधान से चल रहा है, जो मुस्लिम वर्ग के लोग भी संविधान की दुहाई देते हैं कि इस देश में कानून है, संविधान है, तो फिर ये ग़ज़वाए हिंद शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये फतवे के तौर पे सामने क्यों आया है, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। ग़ज़वाए हिंद क्या है और क्यों इतनी ज्यादा नाराजगी है, क्यों इसको लेकर ये लिंक किया जा रहा है कि एन चुनावी माहौल में 2024 से ठीक पहले ग़ज़वाए हिंद को लेकर अगर सामने कुछ लोग आ रहे हैं, मदरसा सामने आ रहा है या फिर देवबंद सामने आ रहा है, तो इसके अब एक एक करके हम और कुछ इससे जुड़ी हुई बड़ी बातें आपको बताते हैं। हम आपको दरअसल ये भी बताएंगे कि दारुल उलूम देवबंद आखिर है क्या। दारुल उलूम देवबंद एक इस्लामिक स्कूल है, देश में कई मदरसों का संचालन करता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसका ताल्लुक है। दारुल उलूम की स्थापना कब हुई है? 1866 में। और इतने वर्ष से ये बच्चों की पढ़ाई, यानी जो मुस्लिम बच्चे हैं जो मदरसे में जाकर पढ़ाई लेते हैं, तालीम लेते हैं, उनके लिए इसका निर्माण, और सिर्फ यहाँ तक यानी सहारनपुर तक इसका असर नहीं है बल्कि देश के तमाम मदरसों में इसका असर है। लेकिन अब यहाँ से जो आवाज उठी है वो आवाज क्या है? ग़ज़वाए हिंद को लेकर। जब भी ग़ज़वाए हिंद को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, जब भी इसको लेकर बातें की जाती है, तो सबसे ज्यादा असर इसका कहां होता है? उन तमाम लोगों के दिमाग पर जो हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों का ख्वाब देखते हैं, वो हमेशा ऐसी ही चीजों में संलिप्त रहते हैं। और ऐसे में अब हम जरा विवादों की भी बात करें। दारुल उलूम की स्थापना के साथ साथ